अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। हम जो है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं जियोग्राफी के। तो हम अगर किसी आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सेकंड चैप्टर का तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो है इसका लिंक में जो है आप इस चैप्टर को देख सकते हो। और आप जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो एक मेज़ की आकृति वाला एक स्थल होता है, मतलब कि चपटा इलाका होता है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना होता है। आग्नेय रूपांतरित जो चट्टानें होती है उनसे मिलकर ये जो है बना हुआ है। तो ये जो है गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके अपवाह के कारण जो है बना था। यही कारण है कि जो है सबसे पुराने भूभाग का एक हिस्सा है। और यहाँ पे जो है चौड़ी और छिछली जो घाटियाँ हैं वो पाई जाती है और गोलाकार पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है। अब नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, नर्मदा नदी के जो उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला जो दक्षिण में है, मतलब कि जो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है विंध्य श्रृंखला, वहाँ पे मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। मतलब अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है इनके अंदर कई सारे जो नाम हैं उनका जो है इसमें पढ़ सकते हो आप। जैसे कि इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। जो मध्य प्रदेश के इलाका है वहाँ पे जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियाँ मेकाल जो है इस श्रृंखला के सबसे इसके पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर अगर हम चलते जाएंगे तो ये कम ढाल वाला होता रहता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व से भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये सब स्थानीय नाम है, आप इन सबको नामों को याद कर सकते हो, ये पूछ लिए जाते हैं पेपर में। यह एक भ्रंश का के द्वारा जो है छोटा नागपुर पठार से अलग हो गए थे। तो इसमें अभी जो है आप इसमें बस जो इस टॉपिक पे अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार में तो इसमें आपको स्थानीय नामों का जो है ज़्यादा आपको जो है याद करना होगा। जैसे कि अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। कुछ नामों का एग्जाम्पल लेते हैं हम। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती रहती है। इस भाग में शिखर जो है उनके जो ऊंचे शिखर है उनके नाम है, जैसे अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई दी गई है, तथा डोड़ा बेटा जो है इसकी जो है ऊंचाई दी हुई है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है, जो पहाड़ी जो चोटी है वो महेंद्रगिरी की है। तो आप ये याद कर सकते हो कि पूर्वी घाट जो है उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है। ये पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं और ये जो है उड़गमंडलम जो है जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है और कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति जो है मानचित्र में आप जो है ज्ञात कर सकते हो। तो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पे पाई जाने वाली क्या है, काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, जहाँ पे तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है भारत, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है जो पानी को सबसे ज़्यादा जो है अवशोषित करती है, सोख लेती है पानी को। इसलिए वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में चावल की खेती जो है की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखियों से हुई है अगर आप देखोगे, इसीलिए इसके जो सेल है जो चट्टानें हैं वो आग्नेय हैं। तो कई बार जो है समय समय अंतराल पर इसका अपरदन जो है मतलब मिट्टी का टूटना जो के साथ जो है इसका होता रहता है, जिसके कारण जो है काली मृदा का निर्माण हुआ है यहाँ पर।
तो आप जो है इसको टॉपिक को पढ़ सकते हैं अपनी बुक में और अच्छे से आप। अब आप भारतीय मरुस्थल की अगर आप बात करें तो भारतीय ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर प्रति वर्ष मतलब एक साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब बहुत कम बारिश है ये पूरे साल की बारिश की अगर हम बात करें। ये शुष्क मतलब कि सूखी जो है जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियाँ बहुत कम होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें बेसिकली ये बात की गई है कि जो जहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती है उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। तो अगर हम बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीका का विस्तार बहुत ही अधिक क्षेत्र पर होता है। और अगर लंबवत मतलब कि जो पैरेलल जो 90 डिग्री के एंगल जो बने हुए जो टीले होते हैं मिट्टी के, वो भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेगिस्तानी जो इलाका है ये दिखाया गया है, और मिट्टी के जो बहुत बड़े बड़े जो है टीले होते हैं त्रिभुजाकार, उनको टीले कहा जाता है मिट्टी के ढेर को। जैसे कि अगर आप जैसलमेर में जाए तो आप वहाँ पे बरकान के समूह देख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वो समझ में आया हो ये, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तटीय मैदानों की तरफ। तो तटीय मैदान जो है प्रायद्वीपीय पठारों के किनारों में जो तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम से अरब सागर से लेकर के जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है वहाँ तक का जो क्षेत्र है, वहाँ तक ये तटीय मैदान फैला हुआ है। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच जो है एक संकीर्ण मतलब पतला जो है ये जो है मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो इसको कोंकण जो मुंबई और गोवा में है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ अगर हम मैदान की बात की जाए तो जो है ये चौड़ा है और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में जो उत्तरी भाग है जो इसका, वहाँ पे उत्तरी सरकार जो है कहा जाता है वहाँ के मैदान को, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ की बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उनकी बात करें तो महानदी, गोदावरी और जो है कृष्णा और कावेरी जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित जो है महत्वपूर्ण जो है एक बहुत बड़ी झील है। अगर आप देखिए इसके फैक्ट्स को जाने तो चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी का जो डेल्टा है उसके दक्षिण में जो है स्थित है। आप इसके बारे में और जो है इंटरनेट पे जो है और भी जानकारी इसके बारे में ले सकते हो। तो आप देख सकते हो द्वीप समूह की बात करते हैं अब हम। द्वीप समूह जो है भारत में 2 द्वीप समूह प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आपको पता है उनके नाम, आपको पता होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है एक, और दूसरा क्या है लक्षद्वीप। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को आप ज्ञात कर सकते हैं जो कि अरब सागर में है। द्वीपों का एक यह समूह जो है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले जो है इनको लकादीव, मिनिकाय अथवा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं कि लक्षद्वीप को पहले किन नामों से जाना जाता था, लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। 1973 में इनका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1973 में जो है इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर बहुत ही छोटा एरिया होता है। उतने छोटे से एरिया में जो है ये पूरा का पूरे जो इसका जो द्वीप समूह है ये फैला हुआ है। कावरत्ती जो द्वीप है वो लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है या प्रशासनिक राजधानी है कावरत्ती। ठीक है, और इस द्वीप पर जो है पादप जंतु के बहुत सारे जो है प्रकार के भंडार पाए जाते हैं। जैसे कि पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ पर पक्षी अभयारण्य है, मतलब कि नेशनल पार्क भी जो है पक्षियों के लिए बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी में जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम जाए तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह आपको मिलेंगे। तो ये जो द्वीप समूह है आकार में बहुत बड़े हैं और बहुत ही दूर दूर जो है ये बिखरे हुए हैं। ये जो द्वीप है ये मुख्यतः 2 भागों में इनको बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि यह द्वीप जो है वो निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप जो है समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करते हैं।
इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में जो है बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन जो आपको देखने को मिल सकता है, विभिन्नता जो है देखने को मिल सकती है। ये द्वीप जो है विषुवत वृत्त मतलब कि जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जो लाइन है उसके समीप जो है उसके पास में स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। मतलब कि यहाँ पे जो है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण जो है यहाँ पे घने जंगल जो है वो पाए जाते हैं। तो भारत का अगर हम यहाँ पे बात करें ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि बेरल द्वीप पर स्थित है, अंडमान और निकोबार के द्वीप में। तो आप जो है यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो कि जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है खनिज लवण भी पाए जाते हैं। खनिज लवण के जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा निक्षेप पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है मत्स्य का जो है पालन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है और यहाँ पे संभावनाएं कई ज़्यादा है भारत में कि भविष्य में कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। अदर देन अगर हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी और द्वीप समूह की बात करें तो उससे जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए ताकि मैं जो है उन टॉपिक्स पर जो है और अच्छे से जो है वीडियो आपके लिए बना सकूं।